हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और डेट है 6 मार्च। तो अभी सब्ज़ी लेके आए हैं और 15 डेज़ में सब्ज़ी लेके आते हैं। और आज हम गुजराती नाश्ता लेके आए हैं, तो फ्रेंड्स आपके साथ भी शेयर करेंगे। वही गुजरात का फेमस नाश्ता जलेबी फाफड़ा। तो आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए। और फिर उसके बाद में चाय पिएंगे, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी थी। और क्योंकि सब्ज़ी लेने चले गए थे सुबह सुबह ही, क्योंकि फिर उसके बाद में तो क्या है, धूप हो जाती है। तो फिर धूप में फिर अब वैसे भी गर्मी का टाइम है, तो धूप अच्छी भी नहीं लगती है ज़्यादा। और फिर उसके बाद में बाकी के सब काम करेंगे। और तो फ्रेंड्स, नाश्ता कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या है नाश्ते में, गुजराती नाश्ता। ये निकल गया है गुजराती नाश्ता और नैतिक बड़ा एक्साइटेड हो रहा है। ये देखिए नैतिक, कितनी खुशी हो रही है आपको? वैसे तो पहले भी खा चुके हैं। हाँ, पहले हम शॉप पे खा के आए हैं। ये चटनी है इस तरीके की। ये देखिए, ये भी मीठी मीठी है, शायद पता नहीं किस चीज़ की है, तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन खाने में बड़ा टेस्टी लगता है नाश्ता। और ये चटनी है, ये भी मीठी चटनी है। और ये कढ़ी है, ये भी मीठी है। ये फाफड़ा आ गए, देखिए नैती। ये देखिए, ये फाफड़ा है। तो फ्रेंड्स, और लो तो टूट गया। आप भी आ जाइए और फाफड़ा टेस्ट कर लीजिए। फाफड़ा जलेबी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता लग के रेडी हो चुका है। आप भी आ जाइए और आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चाय नाश्ता हो गया है। और मैं क्या है, सब्जी मंडी गई थी, जब कपड़े लगा गई थी मशीन में, तो वो कपड़े भी धुल गए थे। तो बस फिर चाय नाश्ता करके और मैं कपड़े सुखाने बालकोनी में आ गई हूँ। और बस फिर कपड़े सुखाने के बाद में फिर किचन का काम करना है, क्योंकि एक बार किचन पूरी क्लीन हो जाए उसके बाद तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और आधे अभी लॉन्ड्री बैग में रखे हुए हैं, क्योंकि लाइट गई हुई है। लाइट आएगी उसके बाद में फिर मैं मशीन में डालूँगी। और अगर नहीं, लेट हो जाएगी तो फिर संडे को ही डालनी पड़ेगी, नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ गई हूँ और पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद में फिर मैं सब्जियों को धो के और जो हरी सब्जियाँ हैं उनको साफ़ करके रख दूँगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया है कि मैं हरी सब्जियों को हैंड टू हैंड ही साफ़ करके रख लेती हूँ, नहीं तो मुरझा जाती है और फिर ख़राब भी हो जाती है। तो इसलिए अब मैं इसके बाद, बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं और बस सिंक वगैरह साफ़ करके और मैं गैस को भी क्लीन कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में नीचे का ही काम रहता है, फ्लोर का ही झाड़ू और पोछे का। ऊपर का मैं पहले ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि चाय दूध वगैरह बनाते हैं तो फिर गैस गंदी हो जाती है। और फिर खाना बनाने के बाद में तो करना रहता ही है। और बस ऊपर का काम हो चुका है मेरा क्लीन का। और बस अब मैं सब्जियां वगैरह निकाल रही हूँ और सब्जियां वगैरह वॉश करके और फिर हरी सब्जियों को साफ़ करूँगी। और फिर उसके बाद में मेरा काम रहता है झाड़ू का और पोछे का और डस्टिंग का। तो फ्रेंड्स, सब्जियां मैंने वॉश कर ली है और अब इसके बाद में मैं हरी सब्जियों को साफ़ करूँगी। और हरी सब्जियों में मैं पालक, मेथी और धनिया लेके आई हूँ। तो मेथी में तो इतनी माथापच्ची होती है, क्योंकि साफ़ करने में बहुत टाइम लगाती है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो मेथी को साफ़ करने में लगता है। तो मैं साथ के साथ में इनसे बात भी कर रही हूँ, नैतिक और नैतिक के डैडी से, क्योंकि जिससे मेरा काम भी फटाफट हो जाए, क्योंकि बात करने से फटाफट काम हो जाता है। नहीं तो जो बैठे बैठे काम करना होता है उसमें बहुत बोरियत फील होती है।
तो बस ये मैंने साफ़ कर ली है। और साफ़ करने के बाद में फिर मैं क्या है, थोड़ा सा पुदीना सुखाया था मैंने, क्योंकि पहले पुदीना लेके आई थी, अब की बार तो मैं लेके नहीं आई। तो मैंने क्या है, थोड़ा बहुत जो चटनी के लिए बचाया था तो उसमें से थोड़ा बहुत बच गया था, तो वो मैंने क्या है सुखा दिया था। और मैं क्या है एक साथ ही पुदीने को सुखा के और डब्बे में रख लेती हूँ। तो ये क्या है, थोड़ा बहुत बच गया था तो इसको भी कर लिया है मैंने। तो ये मिक्सी में तो पिसता नहीं, तो इसलिए फिर मैंने इसको छलनी में ही छान के और रख लिया है। और अब ये देखो सब्जी का कितना कचरा हो जाता है, इसलिए मैं पहले झाड़ू निकालने से पहले मैं सब्जियों का ही काम करती हूँ, क्योंकि पहले झाड़ू निकाल लो फिर उसके बाद में तो फिर गंदगी हो जाती है, तो दो दो बार सफाई करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं पहले यही काम करती हूँ मैं। तो ये बार बस किचन क्लीन हो जाए फिर उसके बाद टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो बस अब झाड़ू किचन में निकल गई है और अभी तक भी लाइट नहीं आई है। लाइट पता नहीं क्यों जा रही है, 3-4 दिन से लगातार ही जा रही है। और फ्रेंड्स अब मैं बेडरूम में आ गई हूँ बेडशीट वगैरह झड़काने के लिए। और ये नैतिक देखिए, बच्चों की आदत रहती है मम्मा के पीछे पीछे दौड़ने की, तो बच्चे तो घूमते ही रहते हैं मम्मा के पीछे पीछे। तो ये भी कह रहा है मम्मा मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ, बच्चों को बहुत शौक रहता है काम करने का। तो ये भी साथ साथ में झड़का रहा है साफ़ सफाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में बेल आइकन का बटन है वो प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और यहाँ की भी मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। और ये नैतिक देखिए झाड़ू लेके घूम रहा है देखो। तो बस अब उसके बाद फिर मेरा झाड़ू निकालने की बारी आ गई है। अब झाड़ू निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद में मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए लाइट अभी तक भी नहीं आई है और टाइम क्या है 12 बज गए थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब कल संडे को ही धोएंगे, क्योंकि फिर लेट हो जाती है कपड़ों के चक्कर में बैठे रहो तो, और फिर गंदगी हो जाती है। तो मैंने क्या है बाथरूम को वॉश कर दिया था, तो इसलिए फिर क्या है गंदगी हो जाती फिर दोबारा वॉश करना पड़ता, तो अब सब मैंने सोचा संडे को ही कर लेंगे। तो अब ये है नहीं क्या है फ्लावर गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज धो ही देते हैं, इनका भी नंबर लगा ही देते हैं। तो मैंने इनको क्या है सरफ़ में भिगो के रख दूँगी, जिससे कि अच्छी तरीके से गंदगी निकल जाएगी और फिर बाद में वॉश कर देंगे। तो अब मैं इधर हॉल में आ गई हूँ।
वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने, और बस फिर उसके बाद में फिर पोछा लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, पोछा लगाते लगाते ही लाइट आ गई है। जब मैंने बाथरूम वगैरह सब क्लीन कर लिया है उसके बाद में, तो देखो अब आई है। और मेरे को आज पोछा लगाने में बहुत लेट हो गई है, 12 बज गई है पोछा लगाने में भी, क्योंकि छुट्टी के दिन तो बहुत ही मुझे लेट हो जाती है, नहीं तो डेली तो क्या है जल्दी से काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है और फाइनल टच दे दिया है, डोरमेट बिछा दिया है। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद में मैं टेबल वगैरह थोड़ा साफ़ करके, और उसके बाद में फिर मैं ये इधर बर्ड्स के लिए पानी डालूँगी। और ये मैंने बाजरा रख दिया है उनके लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, थोड़ा बहुत धर्म कमा लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी में ही ज़्यादा पक्षी आते हैं, सर्दियों में तो फिर भी दुबके रहते हैं इधर उधर। और मैंने साथ के साथ में ही पेड़ पौधों में पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ।